कभी भगवान का धन्यवाद दिया। एक कथा सुनिएगा। एक धनिक आदमी था, अपनी खिड़की खोल करके देखता है तो सामने देखता है, हर जीव की कथा है, अपने जीवन से संबंधित ही है। तो सामने उसने खिड़की खोल करके देखी, एक व्यक्ति था, गरीब था। वो कचड़े के डिब्बे से कुछ उठा रहा था, कुछ पाने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए। तो महाराज जब वो उठा रहा था तो इन धनिक आदमी ने देखा और देख करके कहा कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं गरीब नहीं हूं। अब वो गरीब व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसने क्या देखा कि एक पागल जा रहा था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो उस गरीब ने देख करके सोचा कि अच्छा है मैं पागल नहीं हुआ, धन्यवाद भगवान कि मैं पागल नहीं हुआ। अब वो पागल जा रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति चल फिर भी नहीं सकता, अपाहिज है महाराज, पूरी तरह से असमर्थ है, कीड़े उसके शरीर को चुन रहे हैं। देख करके कहा कि धन्यवाद तेरा प्रभु कि मैं अपाहिज नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर सुरक्षित हैं। इसलिए जीवन यही है महाराज, सिर्फ इतनी ही कहानी है कि आज तक शिकायतें तो परमात्मा से बहुत की, कभी धन्यवाद किया कि इस हाथ पैर को, इस शरीर को तूने सुरक्षित बनाया, तो उसके लिए कभी धन्यवाद किया? क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है, हर समय उससे शिकायत है, उससे शिकवा है कि तूने हमें दिया क्या। तो साधारण शब्दों में कहना ये है, यदि आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने से ऊपर वाले को देख कर के ना जिए, सदैव अपने से नीचे वाले को देख कर के जीना है कि कम से कम मुझे भगवान ने सिर पर छत अपनी दी है, मेरे सिर पर छत तो है, लोगों के पास तो वो भी नहीं है महाराज, खुले में सोते हैं, सर्दी गर्मी सब सहते हैं, तो कम से कम भगवान ने मुझे मेरे सिर पर छत तो दी है। लेकिन राजन ऐसा यदि जीव करने लगे तो शायद ये जो सुख दुख की कल्पना है ना, ये सुख दुख सिर्फ एक अंधविश्वास, एक कल्पना है, सुख दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो यदि जीव अगर ये कार्य करने लगे तो ये सुख दुख आएगा ही नहीं जीवन में, फिर भगवान से शिकायत किस बात की। लेकिन ऐसा है नहीं, क्या करते हैं हम अक्सर कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को हो। तो महाराज दुख में तो याद करते हैं, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं। जब उत्सव आया घर में तो भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा, आज तक याद किया है आपने कि वो भी तो अंदर भूखा बैठा है, हम रसगुल्ले पा रहे हैं और उसे अंदर भूखे रखा है महाराज। तो फिर डायबिटीज उनको होगा कि हमको होगा, किसे होगा? फिर हम कहें भगवान ने हमें रोग दे दिया है, भगवान ने नहीं दिया, हमने स्वयं लिया है इसे। इसलिए परमात्मा हमें कुछ नहीं देते, हम स्वयं उसे धारण करते, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो यदि सुख में भी भगवान की याद बनी रहे तो दुख आएगा क्यों जीवन में? और दुख का नाम क्या है महाराज? दुख का नाम है किसी से आशा करना, किसी से उम्मीद करना, यही दुख का कारण है।